वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये लेक्चर नंबर हमारा 5 एंड 6 है डिफरेंशियल इक्वेशंस का। तो इसमें हम एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है उसको सॉल्व करना सीखेंगे। देखें, एग्जैक्ट इक्वेशन की जो बेसिकली हमारे पास डेफिनेशन होती है कि कोई इस टाइप का एक्सप्रेशन होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर इस फॉर्म में उन्होंने रिजॉल्व किया हुआ है। A differential expression is an exact differential in the region R in the xy plane if the correspondence to the differential of some function f of xy, मतलब x और y दोनों का फंक्शन जो है ना वो यहाँ पे मौजूद होगा, जैसे x भी होगा उसमें y भी होगा। डिफाइंड इन R a first order differential equation of the form। ये देखें जी, ये इसकी जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास, जिसको हम कहेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो is said to be the exact equation if the expression on the left hand side is an exact differential। तो इसका देखें जी क्राइटेरिया जो हमारे पास है, देखें ये जो बात कर रहा है कि जी mx and x आर द कंटिन्यूस एंड हैव द कंटिन्यूस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव इन द रेक्टेंगुलर रीजन, मतलब वही a से b पे और c d पे, मतलब कोई आपके पास रीजन है उसके अंदर बात कर रहा है। तो अब होगा क्या कि ये देखें, ये इसकी जो है हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप m का जो डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लें और n का जो डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें। तो अगर तो वो इक्वल आ जाए तो वो इक्वेशन एग्जैक्ट कहलाएगी, अदरवाइज वो एग्जैक्ट नहीं होगी। ये सारी स्टोरी में जो बात पढ़ने वाली है वो यही थी कि ये हमारे पास जो है ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो बन गई, लेकिन एग्जैक्ट होने के लिए ये कंडीशन मौजूद है कि जो m है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है। देखिए m के साथ अगर x लगाया हुआ है तो ये तो हमारी अपनी मर्जी है ना, जिस तरह मर्जी इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे m है तो यहाँ पे x है, तो m का विद रिस्पेक्ट टू y और n का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव अगर बराबर आ जाए तो वो एग्जैक्ट होगी, अदरवाइज वो नॉन एग्जैक्ट हो जाएगी। तो देखें जी, ये एक उसका हमारे पास एक सॉल्व करने का उसका डायरेक्ट मेथड है। अगर इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट है तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वही जो एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास वो जो कंप्लीट एक फंक्शन है, हम इंटीग्रेट करेंगे m को विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स प्लस इंटेग्रल, और यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो फ्री फ्रॉम x लेंगे, कहाँ से, n में से, मतलब ये इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो ये यहाँ पे जितनी भी टर्म्स है वो हम लेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, प्लस इंटीग्रेशन लगाएंगे, लेकिन टर्म्स जो यहाँ से लेंगे वो फ्री फ्रॉम x लेंगे। तो उसका dy के रिस्पेक्ट उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ फिर ये है कि यहाँ पे अगर n लेना है तो देखें m है तो x है, n है तो y है, और यहाँ पे y है तो फिर यहाँ पे x हो गया है। देखें चेंज कर दिया है, n था तो m इधर आ गया, m तो n उस साइड पे चला गया। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास देखें x m ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में है, n ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में है, बिल्कुल है। इसको हमने m का नाम दिया, इसको हमने n का नाम दिया, और ये भी ख्याल कीजिएगा यहाँ पे प्लस आना है, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू y लें तो आपके पास डेरिवेटिव लें तो ये आंसर आ गया, और इसका विद रिस्पेक्ट टू अगर आप x लेते हैं तो इसका भी ये डेरिवेटिव आ गया। देखें दोनों का आंसर सेम है। अगर आंसर सेम है तो ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास ये एक एग्जैक्ट इक्वेशन है। अगर एग्जैक्ट है तो तरीकाकार ऊपर लिखा हुआ है कि आप m को लिखें विद रिस्पेक्ट टू x, उसके इंटीग्रेशन ले लें, और प्लस टर्म उसकी जो है जिसमें x ना कंटेन करता हो n की वो टर्म्स ले लें। तो ये देखें ये n था, इसमें यहाँ पे भी x इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी x इन्वॉल्व है, सिर्फ ये टर्म ऐसी मौजूद है जिसमें x इन्वॉल्व नहीं है। तो फिर आप यहाँ पे विदाउट फ्री फ्रॉम x टर्म सिर्फ यही लिखेंगे। तो आप इसकी इंटीग्रेशन लें, जो बेसिक इंटीग्रेशन है, पावर में कैड किया उसी से डिवाइड कर दिया, इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लिया, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अब देखें ये क्वेश्चन है हमारे पास 2xy cos x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1 डी ऑफ एक्स,
और इसके साथ साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी ऑफ वाई। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। तो इसको हमने m कह देना है, इसको n कह देना है। ये देखें m कह दिया, इसको n कह दिया। इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट y और इसका पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x ले लिया। तो आंसर दोनों का सेम आ रहा है। अगर आंसर दोनों का सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर एग्जैक्ट है तो तरीकाकार हमें पता है कि इसका सलूशन किस तरह हमने करना है। तो देखें m वाली टर्म्स हमने सारी लिखी और n में से फ्री फ्रॉम x की टर्म देख लेते हैं। अब देखें फ्री फ्रॉम x के लिए यहाँ पे भी x मौजूद है क्योंकि वेरिएबल x है, इसमें भी वेरिएबल x है, लेकिन सिर्फ 3 ऐसा मौजूद है जो फ्री फ्रॉम x है। तो जस्ट हमने 3 को लिखा। तो 1 की इंटीग्रेशन जो है 1 की इंटीग्रेशन यहाँ पे y आ गई। ये इंटीग्रेशन का साइन जो है ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके साथ और ये इसके, ओके ये इंटीग्रेशन साइन यहाँ पे नहीं क्योंकि y उसने क्रिएट कर दिया पहले से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ की गई है कि एक्स स्क्वायर की जगह t पुट की है। तो इसका फिर डेरिवेटिव लिया तो ये 2x और dx हमारे पास आ गया और ये dt आ गया। तो इसमें फिर सारे रिप्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया इसका विद रिस्पेक्ट टू इसका विद रिस्पेक्ट टू जब आपने t फाइंड आउट कर लिया तो फिर पुटिंग बैक कर दें कि जी हमने t को x स्क्वायर लिया। तो देखें यहाँ पे t आया था तो हमने उसको x स्क्वायर कर दिया। तो जहाँ जहाँ पे जो चीज़ें हमने सेलेक्ट की थी वापस वो पुट कर दी तो हमारे पास ये आंसर जनरेट हो गया। अब देखें अगर कोई जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है तो ऑब्वियस है वो नॉन एग्जैक्ट होगी। नॉन एग्जैक्ट होगी तो उसको सॉल्व करने के 4-5 रूल्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम फिलहाल 2 रूल डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो फिर आपने जो उसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया हुआ है पार्शियल m बाय पार्शियल y और उसके साथ पार्शियल n बाय पार्शियल x, इसको माइनस करें। देखें जो चीज़ यहाँ पे आएगी ना, जिसका पार्शियल डेरिवेटिव बाद में आ रहा है वही डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर पार्शियल n ऑफ पार्शियल x आ रहा है तो पार्शियल m बाय पार्शियल y जो है ये m जो है वो बाद में आ रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास देखें पार्शियल n बाय पार्शियल x, तो ये x का ही जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको हम वो x का ही जनरेट होगा। और इसी तरह हमारे पास देखें इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर f ऑफ y d ऑफ y का आ गया है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। होगा वही कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आएगा तो आप होल इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई करवा दें तो वो फिर हमारे पास वो सोल्यूशन की तरफ चला जाएगा। तो देखें जी ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये m है ये n है, इसका पार्शियल लिया y के रिस्पेक्ट, इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया x के रिस्पेक्ट। तो अब इसका आंसर 2 है, इसका 2 एंड समथिंग बहुत कुछ है, तो ये एग्जैक्ट नहीं है। तो अब इसको एग्जैक्ट बनाना है। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पार्शियल m बाय पार्शियल y करते हैं, पार्शियल n बाय पार्शियल x और डिवाइडेड बाय n। जब हमने ये किया तो हमारे पास -1 ओवर x इज इक्वल टू f ऑफ x ये जनरेट हो गया। ये जो चीज़ जनरेट हुई है हमने कहा था ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर जनरेट हो गया। जब ये आंसर जनरेट हो गया तो अब हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 1 ओवर x के साथ। जब इसको 1 ओवर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाएगी। उसने थोड़ा सा ये किया कि ये जो बाद में लिखी थी इसको उठा के पहले लिख दिया, ये जो पहले थी इसको बाद में कर दिया। वो बताता हूँ रीज़न क्या है। तो ये एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास। अगर आप इसको अब चेक करके देख लें, इसका पार्शियल m बाय वो पार्शियल n जो भी हमने ये लेना था पार्शियल m बाय पार्शियल y पार्शियल n बाय पार्शियल x, तो वो इक्वल ही आएगा। तो अब देखें, अब उसने वही टेक्निक यूज़ की है कि जो यहाँ पे चीज़ मौजूद है उसकी इंटीग्रेशन, और अब y वाली बाद में चली गई है तो टर्म फ्री फ्रॉम x इसमें ले रहा है। तो देखें x वाली को छोड़ दी है तो जो y वाली टर्म थी उसको उसने यूज़ कर लिया। तो हमारे पास देखें ये जो आंसर है ये जनरेट हो गया। तो ये इसका आंसर है।
क्योंकि ये एग्जैक्ट बन गई है ना, तो टर्म फ्री फ्रॉम एक्स वाला जो है वो प्रोसीजर यूज हो गया। तो इसके बाद देखते हैं जी, देखिए ये एक नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। ये m और इसको एक को n कह लिया, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया, इसका भी पार्शियल डेरिवेटिव लिया, और ये देखें दोनों डिफरेंट हैं। अगर दोनों डिफरेंट हैं तो जो टेक्निक हमने पढ़ी है वो यूज़ करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये फंक्शन आ गया। तो इसी को इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना के तो जो आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और एग्जैक्ट वाला प्रोसीजर अप्लाई करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है बेटा, ये आपने करने हैं। 2.4 1 to 20 ऑड करने हैं, उसके बाद 27 28 29 31 और ये वाले क्वेश्चन भी आपने करने हैं। थैंक यू वेरी मच।